ब्रिज टोल गेट क्लियर हो गया, क्रॉस हो गया, टोल गेट क्रॉस कर दिए, टोल गेट क्रॉस कर ली है, टोल गेट से टोल सख्यो सूर्यो भागनिरजायत ओम अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसे स्वये देवेषु गच्छते अग्निर्होता कविक्रतो भक्त्यस्य समस्तमः देवो देवेभिरागमत यदङ्गदाश्रेतमग्ने भद्रं करिष्यसि भवेदसत्यमङ्गिरः अगरोरा सूर्यमेभ्यो भद्रमेभ्यो जजमानेभ्यो भूदिति कल्याणमे प्रेतन्मानुक्षे बाजो वदते स्वतः भरति शतायुर्वे पूर्वः आयुरेवेन्द्रियं दीर्घमात्मन्यनि पुण्यदिवसे सर्वे मनुष्याः सुसिद्धिर्भवतु शान्तिर्भवतु शान्तिर्भवतु शान्तिर्भवतु। हरि ओम्। एक बार फिर तालियों के साथ स्वागत। हमारे लिए भगवान स्वरूप बढ़िया उपलब्धि यहाँ बैठे हुए हैं और ये ताली की गुनगुनाहट इतनी जोर से होनी चाहिए कि आज ये आवाज हम चाहते हैं धरती से लेके उस आसमान तक जाए। और हमारी सबकी भगवान से ये कामना है कि ऐसे महापुरुष की इतनी लंबी उम्र हो जो इतने लोगों को अचीवर बनाए हैं। हर लोग जो इस सिस्टम से जुड़े वो अचीवर बने और इसके लिए बहुत जरूरी उनको रोक दिया गया था। एक बार फिर अनुग्रह करूंगा कि वो अपने वक्तव्य को कंप्लीट करके विराम दें। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैंने कहा कि वैसे सुबह तो बहुत पहले हो चुका है, लेकिन जब मिलो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। आदमी इंजॉय कर सकता है। आज जो आपके साथ नहीं आएगा वो साल बर्बाद आएगा। आप नोट कर लीजिए डायरी में उनका नाम। ये सिस्टम जो बनाया गया है MLM मल्टीलेवल मार्केटिंग, ये MLM नहीं है, ये महालक्ष्मी मात्रा है। ठीक है। और इसमें हमको जो है मिलकर सिस्टम इतना इजी कि क्या बताएं, मतलब ऐसा कोई सिस्टम मिला ही नहीं। हम दो और हमारे दो, बहुत पहले ये नारा आया था, याद होगा आप लोगों को, सरकार की तरफ से आया था, हम दो हमारे दो। मतलब हमें सिर्फ खुद जोड़ करके दो लोगों को जोड़ना है, बस सिर्फ इतना काम करना है। हम क्या इतना भी नहीं कर सकते और उसमें लोगों को ऊंचा उठाना है। क्योंकि बाकी जगह लोग कंपनियों में जोड़ते हैं, कंपनियां भाग जाया करती दोस्तों, ये कोई कंपनी नहीं है। सबसे पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि हम किसी कंपनी में जोड़ रहे हैं। ठीक है। एक तो श्री RC गिरजा नो एरेटा कहीं भी नहीं मिला। सबसे पहले हम जिसको भी बोलते हैं वो खुश होता है कि हमारे पैसे रिफंड आ रहे हैं। ऐसा तो सिस्टम कभी देखा ही नहीं। कुछ लोग हैं जो शायद थोड़ा अभी नहीं समझ पा रहे हैं, वो बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो रहा है। देखिए हम लोगों को इसमें कितने लोगों को कार्य मिल चुकी है। हम लोगों को 1 लाख रुपए महीना मिलता है। ये क्या काम है, क्या कहीं है क्या? बड़े से बड़े बिजनेसमैन को देखिए कितना पैसा इन्वेस्ट करके भी वो इतना पैसा नहीं कमा सकते। हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में ताला लगा हुआ है, उसको हमें खोल देना है। जैसे आपने देखा होगा कि एक हाथी का बच्चा होता है, उसको हम मोटी मोटी जंजीरों से बांध देते हैं। वो खूब प्रयास करता है उसको तोड़े, कूदने की कोशिश करता है, खेलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं तोड़ पाता। जब वो जवानी में आता है तो उसकी ताकत भी बढ़ती है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक छोटी सी रस्सी से बांध देते हैं, फिर भी वो नहीं तोड़ता, क्योंकि उसको पता है कि
कि हम जो है इससे ज्यादा नहीं तोड़ सकते, इससे ज्यादा हमारी ताकत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए वो ताला हमें खोल देना है लोगों का। यहाँ पर हर आदमी अचीवर है, हर आदमी जो है अचीवर है। किसी के लिए कोई रास्ता नहीं है कि तुम्हारा इतना हो इतना हो। आदमी सिर्फ काम करता रहे, बस सब कुछ अचीव कर सकता है। मुझे जो है मौका मिला यहाँ 2 शब्द कहने के लिए, हमने काफी समय ले लिया। थोड़ा सब लोग जोर शोर से लगे इसमें। मेरा यही है कि हर आदमी अचीवर बने और जल्दी से जल्दी 1 साल के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है कि 11 महीने में कार मिलेगा। जो जितना जल्दी काम करेगा उसको उतनी जल्दी फायदा और कार वगैरह सब मिलेगी, फ्लैट मिलेगा। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। जय हिंद। कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हम अब सबसे पहले यहाँ पर बुलाना चाहेंगे जो मंच पर आसीन है, जो इस कंपनी के सबसे पहले कार अचीवर हैं, श्रीमान वर्मा जी को मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपने तालियों के साथ जैसा कि उन्होंने कहा है कि पहला जुड़ने वाला इंसान को बुला रहे हैं, तो आई एम दी पर्सन जो पहले जुड़ा था और मुझे जोड़ने के लिए श्री दीनदयाल जी को 1.5 साल परिश्रम करना पड़ा था। तो मैं एक ही टॉपिक है मेरा, बहुत छोटा सा है, वो है पावर ऑफ MLM। पावर ऑफ MLM क्या होती है वो बता रहा हूं मैं आपको। मुझे जुड़ने में 1.5 साल लगा इनको मेहनत करने में, लेकिन एक बार मैं जब जुड़ गया था तो मैंने एक आदमी को जोड़ा और उस एक आदमी के इतना सारा 15,000 से ऊपर की इस वक्त हमारी स्ट्रेंथ है। तो ये पावर ऑफ MLM ही है। अदरवाइज वर्ल्ड में कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो इतनी जल्दी एक्सपेंड करे। तो मैं आपका अधिक समय न लेते हुए मैंने पावर ऑफ MLM आपको बताई। और इसमें क्या है कि आपने इस सिस्टम की पावर को ही समझना और बिलीफ सिस्टम अपना डेवलप करना है। आपने बिलीव करना है कि ये सिस्टम मुझे बहुत आगे तक ले जाएगा और ये बिलीफ ही आपको उस मंजिल तक ले जाएगा जहां आप एक्चुअली जाना चाहते हैं। तो मैं उस एक आदमी को इनवाइट करूंगा कि वो अपने 2 शब्दों में आप सबको प्रेरित करें। मिस्टर मेहरा, NK मेहरा, काइंडली कम एंड चलिए, बड़ी खुशी होती है कि आपके सामने दोबारा कुछ कहने का मुझे वर्मा जी ने मौका दिया। मैं उन दिनों बहुत तकलीफ में था जब वर्मा जी से मेरी मुलाकात हुई और गिरदयाल साहब भी उनके साथ थे। अक्टूबर का महीना सन 2008। तो जब मैंने बिजनेस सिस्टम को समझा और समझने में मुझे 3 दिन लगे और 3 रात मैं आराम से सो नहीं पाया। और जब चौथे दिन मेरा विजन क्लियर हो गया अपने आप, किसी से सलाह नहीं की, किसी से पूछा नहीं, किसी के घर नहीं गया, अपने आप सोचा। और जब विजन क्लियर हुआ तो चौथे दिन से मैं अपने शब्द इस्तेमाल करता हूं ज्यादातर, चौथे दिन से मैंने हाथी उठा ली अपने मोबाइल से। और कुछ लोग बहुत सख्त थे, बहुत जिद्दी टाइप थे, लेकिन मैं बहुत कमजोर था। लेकिन जितने सख्त थे लोग, मैंने अपना धागा उन ईंटों पर रगड़ा दिन में 500 बार। और ईंटों में जब खड्डा पड़ गया तो वो चलकर आए। मैंने कहा लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी नगर आना पड़ेगा और श्री रामचंद्र जी के दर्शन आपको करने पड़ेंगे। मुझे लोगों ने फोन पर कहा था कि मेरा साहब, आपको जो पता है आप हमारे पास आ जाइए, हमें बता दीजिए आकर। मैंने कहा जी आपको दर्शन मेरे नहीं करने। तो
किसके दर्शन करने? मैं कहा श्री रामचंद्र जी के। उनको कहिए कि वो हमारे पास आ जाए। मैंने कहा ऐसा है, बहुत से लोग उनसे मिलने के लिए उनके ऑफिस में आते हैं, वो कंसल्टेंट हैं, वो रास्ता बताते हैं, तरीका बताते हैं, उनसे डिस्कशन करने में आधा घंटा टाइम भी लगता है, वो नहीं आ पाएंगे, आ नहीं पाएंगे। मांगे, धीरे धीरे लोगों ने आना शुरू किया। और कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये भी मान लेते हैं। आप ऐसा कीजिए, अपने 2-4 मित्रों को आप हमारे पास भेज दीजिए, अगर उनको हमारी बात अच्छी लगेगी, समझ में आ जाएगी, तो फिर आपको समझने की जरूरत खत्म हो जाएगी। मैंने कहा अच्छी बात है, हम 2-4 लोगों को बोल देंगे अपने सर्कल में बात करें। लोगों ने भेज दिए। तो एक साहब है मिस्टर शौकत अली, तो कहते मुझे आने जाने में थोड़ी तकलीफ रहती है। मैंने कहा जी आप किसी को भेज दें। उन्होंने, मेरे मित्र हैं वाहिदुद्दीन जी, उनको भेज दिया। और जब वो आए तो सेम डे वो सिस्टम को ज्वाइन कर गए। वो सिस्टम में ज्वाइन कर गए तो इसका मतलब सिस्टम में ताकत है, सिस्टम अच्छा है। मैंने उनसे ये कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा सिस्टम और है, और देखिए नजारा क्या रहा, ऐसे बहुत से लोग आते चले गए, आते चले गए, आते चले गए। और मैंने सब लोगों को हॉकी पकड़ानी शुरू कर दी। मैंने कहा जो मैंने हॉकी घुमाई है भैया आप भी हॉकी उठा लो और पिटाई शुरू कर दो अपने सर्कल में लोगों की। तो आज देखते देखते इतने लोग आ गए, मैं थोड़ी सी तालियां बजानी थी। इलियाल साहब के लिए मुझे बहुत खुशी है कि ये सिस्टम जो है, जैसे हवाई जहाज होता है ना एयरपोर्ट पे, पहले वो जमीन में चलता है 2-2.5 किलोमीटर, उसके बाद हवाई जहाज के पंखे जो हैं बहुत तेज स्पीड में घूमते हैं। अब ये हवाई जहाज पूरे इंडिया में घूमेगा, इतनी हाई स्पीड से जाएगा। और आज इंडिया के कई स्टेट से, कई शहरों से लोग हमारे सिस्टम में आ चुके हैं। अब वो रुकने वाले नहीं हैं। जो तो हायर लेवल में हैं, यानी जिनको 6-8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 15-16 महीने हो गए हैं सिस्टम में, वो तो और कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं है अच्छी। इससे बढ़िया सिस्टम और कहीं है ही नहीं। और जो यहां आ चुके हैं, फ्रेश हैं, अभी अभी ज्वाइन किया है, आने नहीं देंगे, ऐसा ही है। थैंक यू वेरी मच। रहा है, सही कहा उन्होंने। सबसे पहले तो मैं अपना ही परिचय देता हूं, मैं खुद कलकत्ते से आया हूं। और मैं सिर्फ अकेले नहीं आया हूं, हमारे बीच हमारे मित्र भी कुछ आए हैं हमारे साथ। श्रीमान अर्जुन सिंह जी वो बोकारो से आए हैं, श्रीमान भारद्वाज जी जो छत्तीसगढ़ से आए हैं अपनी टीम को लेके। तो ये मुहिम पूरी हिंदुस्तान भर में छिड़ गई है और हमने भी हमारे सब लीडर के संग ये शपथ ली है कि जहां तक हमसे बन पड़ा हिंदुस्तान का छप्पा छप्पा छान मारेंगे और जहां जहां जाएंगे वहां झंडा लहराएगा तो आरसी इलियाल जी का लहराएगा। तो दोस्तों एक यही कहना चाहूंगा कि दाद देती है गर्दी से, दोहरा जिंदगी एहतराम करती है। दाद देती है गर्दी से, दोहरा जिंदगी एहतराम करती है। राही राह न छोड़े तो मंजिल झुककर सलाम करती है। इसी के साथ एक और अचीवर श्रीमान अनूप मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करूंगा स्टेज पर, और वो आके अपना कुछ ज्ञान का शेयर हमारे संग करेंगे, ज्ञान का प्रकाश बांटेंगे।
कोई नहीं, आपकी आवाज तो बुलंद है। दोस्तों नमस्कार। किसी ने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। देखिए, मैंने नमस्कार कार को बड़ा लंबा क्यों खींचा कि जितना लंबा आप खींचोगे तो कार जल्दी आएगी। अब अगर कार चाहिए तो कार नमस्कार। प्लीज रिपीट करिए तुम्हारे साथ। कहते हैं दोस्त कि जिसने रोड बना दिया है, जिसने अगर किसी रास्ते को ढूंढ अगर दिया है और अगर आप उस रास्ते को फॉलो करेंगे तो ये पक्की बात है कि मंजिल अपने आप आपको मिल जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने लिए बहुत जोरदार और एक लंबी एक ताली आप लोग जोर से बजाएं। हेलो, सुना आप लोगों ने? कहीं पे निगाहें और कहीं पर निशाना। हाँ बोलो। तो अगर मुझे निशाना इधर अगर लगाना है और बंदूक मेरी इधर होगी तो शायद निशाना नहीं लगेगा। तो इसमें एक शेर है, कहते तिरछी नजरों से न देखो आशिके दिलगीर को। आशिके दिलगीर आपका जीवन का टारगेट है कि तिरछी नजरों से न देखो आशिके दिलगीर को। कैसे तीरंदाज हो, सीधा तो करो तीर को। तो जीवन में अगर तरक्की और उन्नति और अपने रास्तों में सक्सेस पानी है तो तीर तो सीधा करना पड़ेगा, राइट? अब मैं कुछ चीजें मैं आपसे मैं शेयर करूंगा जो बड़ी ग्राउंड लेवल की है। मैंने बहुत सारी कंपनियों में खूब काम किया और काम करने के बाद जो मुझे रियल में एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं आज आपको बता रहा हूं। मैं शायद काम करने में 10,000 आदमियों से आगे हूं, लेकिन ये पहला सिस्टम हमको हमारे को रेगुलर किसी सिस्टम से आते रहे। आपने आज तक हजारों कंपनियों की मीटिंग्स को देखा होगा, वहां पर कार बंगला फलाना ढमकाना पता नहीं वो क्या क्या चीजें। हम अपनी फेस वैल्यू को खराब करते हैं। जब हमारे सामने ये सिस्टम आया तो मैंने इस सिस्टम में सिर्फ एक चीज देखी कि अगर हम आम आदमियों को अपने साथ जोड़ दें तो इस सिस्टम में वो हो सकता है जो आज तक किसी सिस्टम में नहीं हुआ है। कार अचीवर से या जितने लोग पैसे ले रहे हैं, जितने भी लोग 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं, आप इसको अन्यथा बिल्कुल भी न लीजिएगा, क्योंकि कहते हैं कि पीछे से आदमी सीखता है। अगर पीछे कुछ अच्छा है खराब है तो उसी से आदमी देखता है और पीछे अगर कुछ जो कुछ हो रहा है ना उसी को देख करके आदमी आगे भी बढ़ता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग अभी तक कार अचीवर्स हैं, मैं उनको भी कहता हूं कि वो अपने दिलों को वो टटोल के देखें और आप सभी लोगों से कह रहा हूं कि अगर आप उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाएंगे तो जूते घिस गए, समझ नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से। हमारे मेरा साहब को नहीं पता, आप शायद आप लोग उनको जानते हो कि नहीं। मेरा साहब ने इतनी कंपनियों में इतनी मेहनत की है कि ठेला नहीं आया। और इन्होंने सच कहा कि जिस समय वर्मा जी ने उनको इस प्लान को दिखाया उस समय वो वाकई में तकलीफ में थे। उनका एक एग्जाम्पल आपके सामने है। मैं वर्मा जी का एग्जाम्पल लेता हूं कि 74 साल की उम्र में क्या कोई आदमी 15,000 लोगों को जोड़ सकता है? ये सिस्टम की पावर है, ये वाकई में रियल बिजनेस है, एक आम आदमियों का बिजनेस है। क्योंकि यहाँ ज्यादा थीम, ज्यादा कहानी, ज्यादा सपने आते ही नहीं दिखाए जाते हैं कि भैया तुम अब आ गए हो ना, कल ही से तुम्हारा बंगला, तुम्हारी गाड़ी, फलाना ये सब कुछ हो जाएगा।
तो ये आम आदमियों का बिजनेस है। लोग हैं कि अगर आप उनकी बैकग्राउंड में जाएंगे तो उन्होंने किसी भी कंपनी से 4 आने नहीं कमाए, बल्कि अपने दोस्त, रिश्तेदार और पता नहीं किस किस से रिलेशन और उनके खराब हो गए। तो मैं आप लोग के एजेंट में सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा, स्वागत करें, क्योंकि अगर आम आदमी का बिजनेस है तो देखिए आम आदमी तो दुनिया में बहुत लोग हैं। अगर आप क्लास आएगी, आम आदमी का परसेंटेज है 90% और क्लासेस का परसेंटेज कितना है 10%। तो 90 वाले में काम करोगे तो ज्यादा लोग आएंगे कि 10 में करोगे कि ज्यादा लोग आएंगे? तो जितना समझ में, जितना आसान सिस्टम हमारा है, हमारे ख्याल से इंडिया के अंदर में और कोई ऐसा सिस्टम अवेलेबल नहीं है। और हम कि इनकी जो सोच है, देखिए मैं एक चीज और आपको बताने जा रहा हूं, मैं थोड़ा मैं 2 मिनट का टाइम और मैं लूंगा। आज तक जितनी भी कंपनियां आई हैं, मैं सबसे कंपेयर करूंगा कि उन्होंने आपको सपने जरूर आपको दिखाए, लेकिन किसी ने ये सपना नहीं देखा कि एक आम आदमी को कार और उसको फ्लैट मिलना चाहिए। जरा सोच के देखो, इसको लोग हल्के से न लें, क्योंकि सोच तो लोग सब कहते ना, मुंगेरी लाल के सपने, सोच तो लिया कि स्विट्जरलैंड घूमना है, यहां जाना है, ये जी करना है, लेकिन सोचने के बाद में किसी चीज को इंप्लीमेंट करना, किसी चीज को बनाना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा गौर करें कि हमारे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए हमारी आप लोगों से गुजारिश है कि इस बेहतरीन और इस अच्छे सिस्टम में आप लोग मन लगा करके काम करें और पैसे और बाकी चीजों को तो आप भूल जाएं। दूसरी चीज है सर, कहते हैं दोस्त कि कोई आदमी, कोई मिस्त्री के यहां पर जन्म लिया और किसी ने IAS ऑफिसर के यहां पे जन्म लिया। दोस्तों जीवन में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आज हम कहां हैं, जीवन में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आज हम कहां हैं, इंपॉर्टेंट तो ये है कि हमें जाना कहां है। थैंक यू सर। दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा यहाँ पर कि अभी यहाँ पर जितने भी अचीवर्स आए वो सब पुरुष थे, तो यहाँ जितनी महिलाएं हैं उनके लिए भी एग्जाम्पल है कि इस दौड़ में औरत भी पीछे नहीं है और औरत भी यहाँ पर अचीवर बनी है, महिलाएं भी अचीवर बनी है, कार अचीवर, और उन सभी औरतों के लिए आइडियल बनी हुई है धर्मवती जी से अनुग्रह कर। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मुझसे छोटे हैं जो उन्हें भी नमस्कार, जो बड़े हैं उन्हें भी नमस्कार। कोई बात नहीं, हाँ अंकल तो मेरे लिए भगवान है, बस मैं इनका इतना जानती हूँ। ना तो मैं इतनी लिखी पढ़ी हूँ और ना ही मुझे पता है, बस मैं तो अंकल के साथ ही चल रही हूँ। बस इतना मुझे कहना है और मुझे कुछ नहीं कहना। कह चुके हैं कि आम आदमियों का प्रोग्राम है। आपने अपनी आंखों से देखा कि आम आदमी जो बिलो मतलब मिडिल इनकम ग्रुप के बिलो होते हैं, वहां से बिलोंग करती है। शी बिलोंग्स टू कल्याणपुर एरिया, जहाँ पर स्लम मतलब एक तरह से स्लम बस्ती है। और जब एक स्लम बस्ती की महिला कार अचीव कर सकती है, तो मैं समझता हूँ कि हर किस्म का लोग जो अपने आप को कहता है कि मेरे पास खाने को नहीं है, मेरे पास
पहनने को नहीं है, वो इस सिस्टम से जुड़ के और बहुत कुछ पा सकता है जब ये पा सकती हैं। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि कभी अपने आप को ये ना सोचे कि मैं इस मंजिल को पा नहीं सकता हूँ। इच्छा की आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो आप डेफिनेटली उस चीज को पा सकते हैं। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। थैंक यू। उपस्थित है श्रीमान उपाध्याय जी। उपाध्याय जी आज हमारे बीच है यहाँ पे। कोई बात नहीं। वीके सिंह जी, वीके सिंह फ्रॉम कानपुर। चलिए कोई बात नहीं है। प्रेमपाल जी, प्रेमपाल जी प्लीज आप स्टेज पर आए। का मौका मिला है। सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूँ, यहाँ नए लोग आए हुए हैं, एक बार अपना हाथ उठा के मैं सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ तालियों के साथ। यहाँ पर हमारे साथियों ने ये प्रोग्राम रखा है नोएडा के अंदर, और सब लोगों को इसका मौका मिला कि इसमें भाग लेकर नई नई जानकारी लें और अपने को इसके साथ में जोड़ें और अपने जीवन में उतारें। से मुझे कार मिली है, इसकी मुझे बहुत खुशी नहीं है। खुशी मुझे इस बात की है कि हमारे ग्रुप में कितने लोगों को कार और मिल रही है, और वो जो लोग आज तक बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो साइकिल नहीं ले पा रहे थे, उन्हें कार मिलने के चांस से पूरे मिल रही है कारें। तो इसकी मुझे बहुत बड़ी खुशी है और मैं इससे बहुत ही खुश हो रहा हूँ, और उन लोगों के परिवारों को खुशी मिल रही है। सब लोग करते हैं, बहुत सारी कंपनियों में करते आए हैं, हम भी करते रहे हैं और बहुत जगह हमने काम किया, लेकिन हमने भी देखा है कि कितनी जगह पैसा कमाते आए हैं। आज तक हम लोग इतना पैसा यहाँ कमाया है नहीं कमा पाए। बहुत बड़े बड़े ग्रुप लेके घूमते रहे हैं, आज यहाँ ग्रुप भी है और सारी चीजें वो मिल रही है जो आज तक हम नहीं कमा पाए। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़कर और इसमें अपना इस सिस्टम का फायदा उठाएं, और हर चीज वो मिल सकती है जो दूसरी जगह नहीं ले पाए हैं। आज मकान, कार, ये सब तो कार तो मिल ही रही है, मकान भी मिलेंगे, ये हकीकत है। क्योंकि लोग बहुत सारे कहते रहे हैं कि ये कार के सपने दिखा रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं, कार नहीं देंगे। हम जब से जुड़े थे उसी समय से विश्वास के साथ काम करते रहे। मेरे समय आएगा हर चीज मिल जाएगी। आज कार भी मिल गई है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मकान की जो सिस्टम के अंदर है, मकान भी हर आदमी को मिलेगा, उस हर आदमी को मिलेगा जो इस सिस्टम के अंदर सिस्टम से काम करते रहेंगे। आज लाख रुपए के चेक लेने वाले सैकड़ों लोग हैं सिस्टम में, और इतने 15,000 के अंदर 15,000 के जो ग्रुप है कंपनी का, इस समय MLM का, गिरजा जी का, उसमें कम से कम 100 लोग हमारे ग्रुप में ऐसे होंगे जो 1 लाख के चेक ले रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है। मुझे अपने चेक की खुशी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोग इस सिस्टम को फॉलो करें और इसमें जुड़कर गिरजा जी का सहयोग करें, जिससे कि हर उस व्यक्ति को पैसा आ सके जो कहीं से नहीं कमा पाए। थैंक यू। जिनकी शायद इस सूची में नाम नहीं है तो वो कृपया यहाँ पर आने का कष्ट करें। चलिए कोई बात नहीं है। अब हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, आज हमें बड़ी खुशी है कि बहुत दिनों बाद हम लोग रूबरू हो रहे हैं, और सबसे पहले अभी हम लोग चाहेंगे कि एक ऐसा जबरदस्त स्वागत हो। हमारे बीच में जो सर बैठे हुए हैं उनका स्वागत कुछ इस प्रकार हो कि सदियों सदियों तक लोगों के लिए आइडियल बने, एग्जाम्पल बने। तो स्वागत समारोह के लिए मैं बुलाना चाहूंगा जो आज के फंक्शन के कार अचीवर्स हैं।
मनोज मिश्रा जी, राजरानी लुबरा जी, कुल्लू जी, मिस्टर कुल्लू, MP कुल्लू जी, ताली जोर से बजाओ भाई। आप लोग सब यहाँ आए और
काम कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम मैं अनाउंस करूंगा। तो वो श्री गिरिजा जी की तरफ से श्री गिरिजा जी को हम पूरे टीम की तरफ से प्रतीक भेंट करेंगे। नोएडा की पूरे नोएडा टीम की तरफ से पूरे सबकी तरफ से ही है। करीब करीब दो बार बोल चुके हैं, एक बार और बोलना चाहेंगे 2 मिनट के लिए, वो भी कुछ आपके सामने आएंगे। आइए। जिन लोगों को हमारे सिस्टम से कारें मिल चुकी हैं,
उनके चेहरे पर रौनक देखने वाली है। वो अंदर से डांस कर रहे हैं, उन्होंने कुछ अचीव किया है जो लोग देख सकते हैं, खाली हवा में नहीं, सपनों में नहीं, प्रैक्टिकल। वो प्रैक्टिकल इस वजह से कि सिस्टम ठीक कर दिया गया। ऊपर वाले ने आम लोगों के भले के लिए एक खास शख्स को चुन लिया और वो ताकत, सिस्टम को ठीक करने की ताकत, जो पूरी दुनिया में गलत सिस्टम की वजह से, गलत जानकारी की वजह से करोड़ों लोग अपनी जेबें कटवा रहे थे और गलतियां कर रहे थे, अपना नुकसान कर रहे थे। तो श्री रामचंद्र जी को जो ताकत मिली वो ऊपर वाले ने दी, वो हम सबकी भलाई के लिए दी, हम सबके भले के लिए दी। क्या ये बात ठीक है? आप मानते हैं इस बात को? तो ये बात आप मानते हैं, ये 500% पक्की बात है। ऊपर वाले ने ताकत दी उनको कि आम आदमी का भला आप कर दो, सिस्टम को ठीक कर दो। अब देखिए, अगर दूध का दही जमाना हो तो थोड़ा सा दही दूध में डालना पड़ता है, पहले दूध को थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है, क्यों नहीं? गर्म करना पड़ता है, उसके बाद दही जमता है, फिर दही की लस्सी बनती है और लस्सी में मलाई भी होती है। तो मलाई वाली लस्सी मेरा ख्याल है सभी को अच्छी लगती है, आप सभी पी सकते हैं, आप अपनी कार में बैठकर पी सकते हैं, और वो कार एयर कंडीशन भी हो सकती है अगर आप चाहें तब। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। करोल बाग में गफार मार्केट एक जगह है, वो मार्केट है, बहुत सी दुकानें हैं, और शाम को 3-4 बजे तक उसकी सेल बहुत है। तो जो छोले भटूरे की दुकान का मालिक है, वो प्लेट में चम्मच से छोले डालता रहता है, लोग आते रहते हैं और प्लेट में चम्मच से छोले डालता है, पकड़ा देता है आगे कस्टमर को, फिर और कस्टमर आ जाते हैं। तो शाम के 4 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक वो जो चम्मच है वो नीचे मेज पर नहीं रखता, जब तक छोले खत्म ना हो जाए। आपके लिए भी यही बात है, आपने जो मेहनत करनी है, जो काम करना है, जब तक कैपिंग का लेवल ना आ जाए, यानी आपको कार ना मिल जाए, आपकी इनकम एक कंपनी से 1 लाख रुपया तक मंथली अगर ना हो जाए, तब तक आपने अपने काम की जो हाकी है वो जमीन पर नहीं रखनी। और हाकी हाथ में पकड़े रखनी है, रात को नींद में भी हो तब भी हाकी छोड़नी नहीं है, हाकी को उठाए रखना है। और यही हाकी नीचे वाले लोगों को पकड़ानी है कि आप भी हाकी उठा लो, और हाकी भैया नीचे मत रखना जब तक टोपी ना पहन लो एक कंपनी की टोपी। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं, हाकी जमीन पर नहीं रखनी जब तक टोपी सिर पे ना आ जाए। और ये पक्की बात है, 500% पक्की बात है कि दीनदयाल साहब आप सभी को टोपी जरूर पहनाएंगे। उनके प्लेसमेंट सिस्टम में वो ताकत है कि आप कितना ही सिर हिलाएं, टोपी आपके सिर पर अपने आप आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार साथियों, इस बिजनेस से
मैंने क्या कमाया और क्या मिला, मैं ये बोलने नहीं आया हूँ। इस बिजनेस में आने वाले 5 महीने के बाद क्या मिलेगा ये पूरी दुनिया देखेगी। एक छोटी सी मैसेज देना चाहता हूँ, इस रंग बदलती दुनिया में अपना भी कोई रंग होगा, दुनिया उसी को सलाम करेगी जो गिरदियाल जी के सिस्टम के साथ होगा। मात्र सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर से 2 आदमी ऐसे ढूंढ लेना जो आपके साथ दौड़ सके, और बिल्कुल घोड़े के साथ। पूरे 2 आदमी ऐसे जोड़ देना कि मुश्किल से मुश्किल काम आपका आसान हो जाए। खुद को इतना बुलंद कर देना कि खुदा भी पूछे बनने तेरी रजा क्या है, तो अपने आप को गाड़ी घर अपने आप सारा चीज अपने आप को मिली जाएगी। संक्षिप्त में अब वो आएंगे, सॉरी डीएन भारद्वाज जी का वो आए, और संक्षिप्त में छत्तीसगढ़ से आए हैं। मैं डीएन भारद्वाज छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आया हूँ। गिरदियाल साहब का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस जगह पे आकर अपना 2 शब्द बोलने का मौका मिला और अपने भविष्य बनाने के विषय में सोचने के लिए मैं गंभीर हुआ। वैसे मैं एमएलएम सिस्टम में काफी लंबे समय से काम कर रहा हूँ, लेकिन वैसा नहीं कर पाया जैसा जो उपलब्धि मैं चाहता था। वैसे 1980 से पियरलेस कंपनी आई थी, वहां से जब मैं सफर शुरू किया तो अभी तक चल ही रहा हूँ। लेकिन कार भी लिया, जमीन भी लिया, सब कुछ किया, लेकिन मैं जितना मेहनत किया उसका 1% प्राप्त नहीं किया। और गिरदियाल साहब की जो सिस्टम में देखा, मुझे यही अनुभव हुआ कि जब से मैं 17-18 साल से जो कंपनियां देखते आ रहा हूँ, उन सब पर बहुत गहन रिसर्च किए हैं गिरदियाल साहब, और रिसर्च करके उनकी सारी जो कमियां हैं जो 90% लोगों को नाकामी प्रदान करती है, अपनी जिंदगी के प्रति, अपने बाल बच्चों के प्रति, अपने भविष्य के प्रति ईमानदार है जो व्यक्ति, वो निश्चित रूप से 90% लोग सफल होंगे। ये मैं आपकी रिसर्च किए हुए सिस्टम पर महसूस कर रहा हूँ। और यहाँ से जाने के बाद जो मैं 18-19 साल में मैंने एक दिन हिसाब कर रहा था कि एमएलएम सिस्टम से मैंने कितना कमाया, तो मैं देखा कि मैं 23 लाख रुपया कमाया 19 साल में, क्योंकि हम 6 महीना साल भर किसी एमएलएम सिस्टम में काम करते थे और वो किसी न किसी कारण से हमको छोड़ना पड़ता था। उनके सिस्टम में कमी से, या हमारा शोषण करता था, या हमको देंगे कहते थे वो चीज नहीं देता था। ऐसा कोई न कोई कारण पैदा होता था और हम छोड़ के नई कंपनी पकड़ लेते थे। अब नई कंपनी को उठाओ करते करते हम ज्यादा नहीं कमा पाए। लेकिन आज मैं वादा करता हूँ गिरदियाल साहब से कि जो मैं 19 साल में नहीं कमा पाया एमएलएम सिस्टम में, वो मैं सिर्फ 2 साल में कमा के दिखाऊंगा। मुद्गल जी। हाँ बोलो। नमस्कार दोस्तों, क्या मेरे अभिवादन में कोई कमी है? नमस्कार दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों पहले परिचय दे दूं, सुरेश मुद्गल, और इस बात का परिचय दे दूं कि गिरदियाल जी मेरे पिछले 25 सालों से दोस्त हैं। दोस्तों हमने जिंदगी के अंदर एमएलएम का सफर एक साथ शुरू किया था पियरलेस से, और सौभाग्य की बात कि दिल्ली के अंदर 2 अच्छे अचीवर हुए थे, गिरदियाल जी और उनके पीछे उनका छोटा भाई सुरेश मुद्गल। परंतु देखिए दुर्भाग्य मेरा कि दिल्ली इतनी बड़ी हो गई कि पियरलेस के बाद इन्होंने एमएलएम बंद कर दी और एक नई खोज में चल पड़े, और हम टीचिंग के साथ साथ इधर उधर भटकते भी रहे। दोस्तों आज आप लोगों को देख करके मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बधाई देता हूं कि एक मेरा साथी जिन्होंने एक ऐसी राह दिखाई है जो कि भटके हुए लोगों को उसके मंजिल तक पहुंचाएगी। दोस्तों आप सभी दोस्तों यहाँ पर जो बैठे हुए हैं कामयाब होने के लिए पैदा हुए। साथियों क्लैपिंग कीजिए अपने आप को, सौभाग्यशाली भाई है आपको कि आप एक ऐसी मंजिल पर चल पड़े हैं जहाँ पर सफलता आपकी कदम चूमेगी। साथियों मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के सिर्फ 2 बातें आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा। साथियों जिंदगी का मुझे काफी एक्सपीरियंस है, वैसे बेसिकली मैथमेटिक्स टीचर भी हूँ। साथियों हमारी मानसिकता ये होती है कि या तो हम दबाव में काम करते हैं या लगाव में काम करते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम सर्विस क्लास से बिलोंग करते हैं।
चाहे हम गवर्नमेंट सर्विस करते हैं या प्राइवेट सर्विस करते हैं, हम दोस्तों माफ कीजिएगा मैं क्यों नहीं कहूँ, हम काम तभी करते हैं जब हमारे ऊपर दबाव होता है, डंडा होता है। गलत कह रहा हूं दोस्तों? यदि हम आप उससे दूसरी बात पर करें, दबाव ने लगा करके यदि लगाव से काम करेंगे दोस्तों, काम के अंदर आपको आनंद आएगा, आपकी मंजिल आसान हो जाएगी। इस पेपर की मोटाई आप समझते हैं बहुत कम है। एक छोटा सा सवाल ये है कि मैं इसको कितने बार फोल्ड करूं कि ये चांद तक पहुंच जाए? अंदाजा 1000 बार, 10,000 बार, अंदाजा बताइए कोई अंदाजा लगभग होगा तो मैं उसके लिए क्लैपिंग कराऊंगा। कितने बार मैं इसको फोल्ड करूं कि ये कागज जमीन से चांद को छू जाए? एनीवन? 28 बार। साथ में एक बार खड़े हो जाएंगे। 28 बार क्या मैं इसको फोल्ड करूं तो हो जाएगा? साथी नाम बताएं अपना। राकेश जी कहां से? जबरदस्त तालियां, जबरदस्त तालियां। थैंक यू मैडम। साथियों यदि मैं इस सवाल को, साथियों ये डुप्लीकेशन की पावर है, थोड़ा सा नजदीक है ये, इसको यदि 34 बार फोल्ड किया जाए 34 टाइम्स तो साथियों ये पेपर जो है चांद को छू जाएगा। साथियों दिस इज द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। साथियों आप ये समझिए कि आप ऐसे सिस्टम के अंदर हैं जहां पर आज नहीं तो कल आप चांद को छूने वाले हैं। थैंक यू। हमारे बीच हैं विमल जी, विमल जी के लिए ताली चाहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। काफी देर से हम देख रहे हैं कि हम लोग बोले जा रहे हैं और एक चीज की कमी हो रही है कि हम लोग क्लैपिंग नहीं कर रहे हैं। लगता है कि हम लोग आप भी नहीं आए हैं। मैं आप लोगों के बीच में कंपटीशन करना चाहता हूँ, साइड के ये हिस्सा और साइड का ये हिस्सा। अब ये देखेंगे दोनों तालियों में एक साथ में पहले इस हिस्सा बजाएगा, दूसरी बार उधर वाले बजाएंगे, कि दोनों में देखते हैं कि किसमें कितना ताकत है। आज देखते हैं कि जीत के देखते हैं। चलो 1 2 3 बोलूंगा और इस वाली लाइन बजाएंगे, उसके बाद उधर वाले बजाएंगे, उधर वाले पहले नहीं बजाएंगे। 1 2 3। भैया आप लोग भैया मैं यहाँ ना किसी को हारने के लिए और न जीतने के लिए बुलाया है। यहाँ पे किसी की हार नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ जीत ही जीत होती है। ये छप्पन मेरे दोस्तों, आज आरसी गढ़ियाल जी या हमारा सिस्टम क्या है कि मैं छोटा सा कहानी से मैं आपको पेश करूंगा। एक रास्ते में होगा कैसा, तो हाथी वाला आ रहा था, तो हाथी वाला अंधे को कहा कि भाई साहब जरा साइड हो जाना, हाथी आ रहा है। तो अंधे ने सोचा कि यार जिंदगी में हमने कभी हाथी देखा नहीं है, तो आज हाथी देख लेंगे। तो हाथी वाले को चार अंधे ने कहा भैया जरा रुक जाना थोड़ा सा आप 1 मिनट के लिए। तो हाथी वाला भी सोचा कि यार पता नहीं क्यों रुकने के लिए कह रहा है, रुक गया। तो एक ने क्या करे, अंधे को तो दिखाई तो दे नहीं रहा था, एक अंधे ने क्या किया, पूंछ पकड़ ली उसकी। तो वो कहता था हाथी तो झाड़ू की तरह होता है जिसने पूंछ पकड़ रखी। दूसरे जिसने कान पकड़ा वो कहता है यार थैंक यू, हाथी तो केले की पत्ते की तरह होता है। तीसरा जिसने पैर पकड़ रखा था उसने कहता कि हाथी खंभे की तरह होता है। और जिसने सूंड पकड़ रखी थी उसने कहा कि पतली पतली टहनियों की तरह होता है। अब आपस में पहले शांत थे, वो आपस में लड़ गए क्योंकि वो कह रहा है केले की पत्ता की तरह आता है, कोई खंभे की तरह होता है, कुछ की तरह। हाथी वाला दिखता है कि पहले शांत थे, आपस में लड़ गए। फिर आया पूछा भाई साहब आप लोग लड़ क्यों रहे हो, कि भाई साहब एक बात बताइए कि हाथी केले की पत्ते की तरह है, खंभे की तरह है, या पतली पतली टहनियों की तरह है, या किस तरह से है। कहा कि भैया आप लोगों की जो सोच है वो बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ क्या है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इस वजह से आप लोग के आपस में झगड़ा हो रहा है। अगर आप इसको जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मेरे पास एक सुरमा है। इस सुरमा को अगर आपकी आंखों में डाल दिया जाए तो आपको पता लग जाएगा कि असली हाथी क्या है। तो चारों ने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है,
बिल्कुल हो सकता है। तो उस आंधी वाले ने एक सुरमा निकाला और वो चारों आंखों के अंदों पे डाला, और जैसे उन्होंने डाला, जैसे उनकी आंख खुली, वो देखा कि हम जो सोच रहे थे, हमारी जो कल्पनाएं थी, हमारी जो सोच थी, उससे बिल्कुल परे है। मेरे दोस्तों, इस कहानी का मतलब ये है कि आज हम ये जितने लोग भी बैठे हुए हैं, हर आदमी ना किसी एमएलएम से आया हुआ है। कोई अपनी एमएलएम की तारीफ करता है, कोई दूसरी एमएलएम की तारीफ करता है, कोई तीसरी एमएलएम की तारीफ करता है, लेकिन आज अर्शी गरियाल जी वही हाथी वाला बनकर के आए हैं। वो चीज दिखा दिया कि तुम जो सोचते हो वो नहीं है, कुछ और है मेरे दोस्तों। आज उस हाथी को दिखा दिया है कि ये तुम्हारे अंधे की वजह से तुम इधर उधर भाग रहे हो, लेकिन आज मैं जो शुरुआत दे रहा हूँ उससे आप अपनी ड्रीम को, आज अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। मेरे दोस्तों, आज हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, आप लोग कोई बता सकता है? आज हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, मुझे एक व्यक्ति बता सकता है? कोई खड़ा होगा? सर आप प्लीज, आप अपने सभी दोस्तों की खुशियों में शरीक होने के लिए और श्री आरसी गरियाल जी के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए। ठीक है, थैंक यू भाई। जाइए, मैं छोटा सा, हम सब लोगों की सजी है यह महफिल, हम सब लोगों की आरसी गरियाल जी की वजह से सजी है यह महफिल, हम सब लोगों की आरसी गरियाल जी की वजह से। आज जो कुछ भी सजाया गया है, हम सबकी कामयाबी की वजह से। मेरे दोस्तों, हम ये कहेंगे कि आज इस सिस्टम में जुड़ करके, आज मैं भी 8-10 साल से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक कमाया तो जरूर है, पर कमाया आया और गया। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आज अर्शी गरियाल जी से जो मुझे मिला है, मैं कभी सोच नहीं था, पैसे से ज्यादा उनका प्यार, उनका मोहब्बत। और आपको सबसे बड़ी खुशी बात बताने जा रहा हूँ कि मुझे भी मार्च में सर ने फाइनल कर दिया गाड़ी का, जो अगले मार्च को मुझे भी गाड़ी मिल रही है, और फ्रेंड में मेरा नाम आ ही गया है। अब सर थोड़ा सा आप लोगों का बहुत मैंने वक्त लिया, बहुत लोगों ने भाषण दिया। अब आप लोगों के बीच में एक छोटा सा मनोरंजन के लिए मैं छोटा सा गीत पेश करूंगा आप लोगों के बीच में, अगर आप लोग की इजाजत हो तो। नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना, दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। इस झूठ की अमर रहे तेरा प्यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की रे यार। जब जाना खुश रहना मेरे यार। चलिए, गले में जो बुलंदी है, हम समझते हैं माइक की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हुए, आज हमारे बीच जो कार अचीवर जिनका हम अनाउंसमेंट कर रहे थे, उस समय वो उपस्थित नहीं थे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा उपाध्याय जी को कि वो अपना कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। आदरणीय गरियाल जी और सभी सीनियर तथा सभी हमारे डाउन लाइन सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं नवंबर में मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था, और अक्टूबर में हमको कार मिली। जिस दिन हमको कार मिली बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत सारी कंपनियों को ज्वाइन किया, लेकिन रुपए के मामले में भी फेल ही रहे। यहाँ पर हर महीने तो हमको लाखों रुपए मिल ही रहा है, लेकिन साथ में गाड़ी भी मिल गई और मकान में भी हमारा नंबर आ गया है। धन्यवाद। धन्यवाद उपाध्याय जी। और एक डिमांड आई है, 2 मिनट कुछ बोलना चाहेंगे अर्जुन सिंह जी। आरसी गरियाल साहब को मेरा नमस्कार और सभी बंधुओं का मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों,
मार्केटिंग में ये हम लोगों का रिश्ता जो हम लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं, ये हम लोगों का आपसी एक प्रकार का फ्रेंडशिप बरकरार करती है। दोस्तों, MLM मार्केटिंग में हम लोग जिन व्यक्तियों को नहीं भी जानते हैं उनसे दोस्ती यारी और एक दोस्तों भाईचारा के नाता से ही ये दुनिया चल रही है। और इस बिजनेस से हम लोगों को इतना तो जरूर सीख मिलता है कि हम लोग का आपसी भाईचारा किस प्रकार से बरकरार करना है और इसको आगे किस प्रकार बढ़ाना है। दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपना विचार यहीं तक सीमित करते हैं और आगे के लिए फिर मौका मिलेगा हमको भी बोलने का। अभी बहुत सारे भाई लोग हैं, सबको थोड़ा थोड़ा मौका देना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद। वरुण जी, आप यहाँ हैं? वरुण जी से ये आग्रह है कि एक बार प्लान का डिमॉन्स्ट्रेशन सभा के सामने करें। वरुण जी, ये फिर बोला पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, मैंने नमस्कार बोला राइट साइड से नमस्कार है, लेफ्ट साइड से नमस्कार ही नहीं करता। हिंदी में बोलना है नमस्कार दोस्तों।